मई 2025 पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो सिर्फ बहादुर कौमें करती हैं। दुश्मन की गीदड़ भभकियों का ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि भारत के कई एयर बेसेस राख का ढेर बन गए। पाकिस्तानी मिसाइलों ने उनके गुरूर को ज़मीं बोस कर दिया। पाकिस्तानी शाहीन और फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर ने दुश्मन के घमंड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लम्हों में तबाह करके खाक में मिला दिया। और एक बार फिर दुनिया ने देखा कि ये कौम सिर्फ बोलती ही नहीं है, करके भी दिखाती है। पाकिस्तान की जंगी तारीख के वो अजीम मार्के जहां हमारी अफवाज ने दुश्मन के हर हमले को न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें बेवकत भी किया। 1965 की जंग से लेकर कारगिल तक फिजाया की तारीख में MM आलम का कारनामा हो या 2019 में भारत के जंगी तैयारों को गिराकर अभिनंदन की गिरफ्तारी, पाकिस्तान ने हर महाज पर कामयाबी हासिल की। बैनुल-अक़वामी तज्ज़िये, करारदादें, मीडिया रिपोर्ट्स और तारीखी दस्तावेज़ात ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने दिफा में नाकाबिल यकीन बहादुरी दिखाई है। आज एक बार फिर जब दुश्मन की आवाज़ सुनाई दे रही है, पाकिस्तान में बहादुरी और अज़्म का पैगाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आइए अपनी जंगी तारीख पर नज़र डालते हैं कि कैसे हमने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पहली जंग कश्मीर। 1947 में भारत ने मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर पर कब्ज़े की साजिश की, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज और कबाइल ने भरपूर मुज़ाहमत की। मुज़फ़्फ़राबाद, रावलाकोट और बाग जैसे अहम इलाके आज़ाद करके आज़ाद कश्मीर का क़याम अमल में लाया। भारतीय अफवाज श्रीनगर को तो बचा सकी, लेकिन मुकम्मल कब्ज़े में नाकाम रही। पाकिस्तान ने न सिर्फ दुश्मन की पेशकदमी को रोक कर अपनी सरहदों का दिफा किया, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत करके कश्मीर को एक आलमी तनाज़ा बना दिया। इस जंग में पाकिस्तान की कामयाबी को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के ज़रिए कश्मीर की आवाम को इस असवाब राय का हक़ देने की बात की गई, जिसे पाकिस्तान की सफारती फ़तह करार दिया गया है। भारत को आलमी फ़ोरम्स पर अखलाकी और कानूनी तौर पर पीछे हटना पड़ा और इस जंग ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक मोतबर और जुर्रतमंदाना ताकत के तौर पर साबित किया। उसने दिखा दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ अस्करी मैदान में अपने दुश्मन को नाकाम बना सकता है, बल्कि आलमी सतह पर भी अपने हुकूक का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखता है। रन ऑफ कच्छ 1965 की जंग। अप्रैल 1965 में भारत ने गुजरात की सरहद पर दरअंदाजी की, मगर पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के तहत न सिर्फ मुज़ाहमत की बल्कि कई भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने जंग बंदी की अपील की, जिसे माहिरीन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और सफारती कामयाबी करार देते हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि ये सिर्फ फ़ौज नहीं, एक मुत्तहिद कौम लड़ रही है और वो दुश्मन के हर वार का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। 1965 की जंग। 6 सितंबर 1965 को भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद तोड़कर लाहौर पर हमला किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और जेनेवा कन्वेंशंस की खुली खिलाफ वर्जी थी। भारतीय आर्मी चीफ जनरल चौधरी का दावा था कि हम शाम की चाय लाहौर में पिएंगे, लेकिन BRB नहर पर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने अपनी जान देकर भारतीय टैंकों का रास्ता रोक दिया। यह सब कुछ अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी की करारदाद से पहले की बात है। भारत को शिकस्त न सिर्फ मैदान में हुई बल्कि अखलाकी मैदान में भी आलमी तनकीद का उसे सामना करना पड़ा। जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 211 22 सितंबर के तहत सीज़ फायर हुआ, मगर तब तक पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि हमारी सरजमीन पर मैली नज़र डालने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। कई मगरबी सहाफ़ियों ने पाकिस्तान की अफवाज की तारीफ़ की, जिसे इंडियन सहाफ़ियों ने भी रिपोर्ट किया। मसलन कहा कि पाकिस्तानी अफवाज और फ़िज़ाइया बेहतर तौर पर लैस थी। इसी तरह RD प्रधान अपनी किताब 1965 वॉर द इनसाइड स्टोरी में भारतीय मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की बुज़दिली का जिक्र करते हुए, जो लाहौर सेक्टर में भारतीय फ़ौज के कमांडर थे, जब 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी दिफाई अफवाज ने भारतीय दरअंदाज फ़ौज पर जवाबी हमला किया और जनरल पर फायरिंग हुई तो वो भाग खड़े हुए। चविंडा का महाज।
8 सितंबर 1965 भारत ने सियालकोट के महाज पर हमला किया, जहां चविंडा का मार्का पेश आया। ये जंग दूसरी आलमी जंग के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाइयों में शुमार होती है। भारतीय फर्स्ट आर्म डिवीज़न ने 300 जदीद सेंचुरियन टैंक के साथ हमला किया, जिसका मकसद पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करना था। पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने टैंकों और फ़ौजियों के ज़रिए इंतहाई मुअस्सर दिफाई हिकमत अमली अपनाई। माहिरीन ने इसे हालात का मुंह मोड़ देने वाला मार्का करार दिया। पाकिस्तानी जवानों ने एंटी टैंक माइंस, खंदकों और MMG तोपों से दुश्मन की पेशकदमी को रोका। जंग के बाद पाकिस्तान ने भारतीय टैंकों की तादाद में से 100 से ज़्यादा टैंक तबाह किए और भारतीय अफवाज को चविंडा से पसपाई पर मजबूर किया। ये मार्का पाकिस्तान के जज्बे शहादत, बहादरी और असकी महारत की एक वाज़ेह अलामत बन गया। किताब इंडियन वॉर्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 एंड 1971 अर्जुन सुब्रा मौक़िफ़ पेश करते हैं कि पाकिस्तान पैटर्न टैंकों, बेहतर तोपखाने और F-86 लड़ाका तैयारों के हुसूल ने पाकिस्तान को एक मयारी बर्तरी यानी क्वालिटेटिव एज अता की। छम का मार्का। पाकिस्तान की जारहाना हिकमत अमली और भारतीय अफवाज की शिकस्त। 1 सितंबर 1965 पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लाम के तहत छम में जारहाना कार्रवाई शुरू की। ये हमला भारत की कश्मीर में दरानंदाजी के जवाब में किया गया और इसका मकसद इखनौर पुल पर कब्जा करना था, जो भारतीय फ़ौज के लिए कश्मीर की सप्लाई लाइन था। पाकिस्तान की 12वीं डिवीज़न और आर्म्ड फोर्सेस ने भारत के मजबूत मोर्चों को तोड़ते हुए छम के कस्बे पर मुकम्मल कब्जा हासिल किया। भारत को जूड़ियाँ, इखनौर और दीगर इलाकों से पसपाई इख्तियार करना पड़ी। इस हमले में पाकिस्तानी फ़ौज ने तकरीबन 200 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद इलाके पर कंट्रोल हासिल किया। ये मार्का पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़मीनी फतह के तौर पर जाना गया। इस कामयाबी के बाद भारत को जंग के दूसरे महाजों जैसे लाहौर और सियालकोट में हमला करना पड़ा। मेजर जनरल रिटायर अयान कार्डोस अपनी किताब में लिखते हैं, जो कि एक भारतीय फ़ौज के मुमताज़ अफसर और मुसन्निफ़ और जंगी तारीख दान हैं। अपनी किताब में वो कहता है कि पाकिस्तान आर्मी भारतीय फ़ौज से कई कदम आगे थी और उसने 1 सितंबर को अपना हमला शुरू कर दिया, जिससे भारतीय 10 इन्फेंट्री डिवीज़न को संभलने का मौका ही न मिला। फ़िज़ाई मार्का 1965। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया PAF ने भारतीय फ़िज़ाइया IAF के मुकाबले में शुजाअत और महारत का बेमिसाल मुज़ाहरा किया। जंग के आगाज़ पर सरगोदा और लाहौर के हवाई अड्डों पर भारतीय हमले का पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने भरपूर जवाब दिया। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम यानी मोहम्मद महमूद आलम का कारनामा आलमी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने F-86 सैबर जेट पर 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय हॉकर हंटर तैयारे मार गिराए। 30 सेकंड में 4 तैयारे और फिर 5वां फ़ौरन बाद। ये कारनामा आलमी एयर टू एयर कम्बैट किल्स में एक रिकॉर्ड के तौर पर तस्लीम किया गया। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने इस जंग में तकरीबन 110 भारतीय तैयारे तबाह किए, जबकि सिर्फ 18 तैयारों का नुकसान उठाया। जॉन फ्रेकर अपनी किताब बैटल फॉर पाकिस्तान द एयर वॉर ऑफ 1965 में लिखते हैं कि MM आलम ने एक ऐसा जंगी रिकॉर्ड कायम किया जिसकी मिसाल जेट तैयारों की तारीख में कम ही मिलती है। 3 दुश्मन हाकर हंटर तैयारे तकरीबन 30 सेकंड के अंदर गिराने का उनका जो रिकॉर्ड है, आज तक कोई नहीं तोड़ सका। कारगिल जंग। मई 1999 कारगिल की जंग एक इंतहाई दुश्वार गुजार और चैलेंजिंग मार्का था, जिसमें पाकिस्तानी अफवाज और कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौज को हैरत में डाल दिया। इस जंग में पाकिस्तान ने मौसमी हालात और ज़मीन की मुश्किल सूरत हाल के बावजूद गैर मामूली अस्करी हिकमत अमली अपनाई। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री और मकामी मुजाहिदीन ने 16,000 फुट की बुलंदी पर भारतीय फ़ौज के मकबूजा चौकियों पर कब्जा किया। भारतीय फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इस पेशकदमी को नहीं समझ सके और इस पर कोई रद्द अमल नहीं दे पाए। पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय अफवाज की 4 बटालियंस को कारगिल से पीछे हटने पर मजबूर किया, जबकि भारत को आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ हिमायत हासिल करने की कोशिशें करना पड़ी। ये कामयाबी पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत, हिकमत अमली और अज़्म की एक मजबूत अलामत बनकर आलमी सतह पर सराही गई। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट 2019। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने भारत की जानिब से बालाकोट पर हमले के जवाब में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के तहत मुअस्सर फ़िज़ाई कार्रवाई की। भारत ने 26 फरवरी 2019 को दावा किया था कि उसकी फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान के
بالاکوٹ میں جیش محمد کے کیمپ پر حملہ کیا جس میں دہشت گرد مارے گئے، تاہم آزاد ذرائع اور بین الاقوامی میڈیا نے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کیا۔ پاکستان نے 27 فروری کو اپنے فضائی حملے کے دوران ایک بھارتی MiG-21 طیارہ مار گرایا اور اس کے پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا۔ پاکستانی فضائیہ نے اس دوران دعویٰ کیا کہ اس نے 2 بھارتی طیارے تباہ کی ہیں، جن میں سے ایک کا ملبہ آزاد کشمیر میں گر گیا تھا۔ بھارت نے MiG-21 کے گرنے اور پائلٹ کے گرفتار ہونے کی تصدیق کی تھی۔ پاکستان نے اس گرفتاری کے بعد ابھینندن کو خیر سگالی کے طور پر رہا کیا، جس سے عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی حیثیت مضبوط ہوئی۔ پاکستان نے بالاکوٹ کے علاقے کا دورہ عالمی میڈیا کو کروا کر بھارت کے دعووں کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا، جس سے اس کے بیانیے کو شدید نقصان پہنچا اور پاکستان کی پوزیشن مزید مستحکم ہوئی۔ پاکستان نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے ذریعے بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دیا اور عالمی سطح پر اپنی حکمت عملی کی کامیابی کا لوہا منوایا۔ 10 مئی 2025 کو پاکستان نے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی۔ جب بھارت کے پہلگام میں سیاحوں پر حملہ ہوا تو اس نے بغیر کسی ثبوت کے فوراً پاکستان پر الزام لگا دیا اور پہلگام واقعوں کو بنیاد بنا کر پاکستان پر رات کی تاریکی میں حملہ کیا۔ پاکستان نے بھارت کے یک طرفہ الزامات اور محدود حملوں کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ اس آپریشن کا مقصد بھارتی جنگی جنون کو روکنا اور خطے میں اس کی عسکری برتری کے زوم کو توڑنا تھا۔ پاکستانی فضائیہ، آرمی اور میزائل یونٹس نے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کارروائیاں کی۔ بھارتی فوجی انٹیلیجنس اور اسپیشل آپریشنز کے تربیتی مرکز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ بیاس، پنجاب، یہاں پر برہموس میزائلوں کا ذخیرہ تھا جسے نشانہ بنا کر بھارت کے اسٹریٹجک اثاثے کو غیر فعال کر دیا گیا۔ پٹھان کوٹ، اہم فضائیہ اڈہ جہاں سے بھارتی کارروائیوں کی قیادت ہوتی تھی، اسے ڈرون اور میزائل حملوں سے مفلوج کر دیا گیا۔ آدم پور، بھارتی ایئر ڈیفنس کی ریجنل کوارڈینیشن کا مرکز جہاں پر موجود S-400 فضائی دفاعی سسٹم کو JF-17 تھنڈر نے تباہ کیا۔ سورت گڑھ، زمینی فورسز کی سپلائی لائن اور بختر بند دستوں کا مرکز فتح میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ فضائی برتری اور ڈاگ فائٹس، پاکستانی فضائیہ نے 125 بھارتی طیاروں کے خلاف فضائی مارکا لڑا۔ فضائی جھڑپ میں بھارت کے 5 طیارے پاکستان نے مار گرائے، جن میں 3 رافیل اور ایک S-230 MKI اور ایک MiG-29 شامل ہیں۔ فخر پاکستان JF-17 تھنڈر نے 2 بھارتی طیارے مار گرانے کے ساتھ ساتھ S-400 ڈیفنس سسٹم کو بھی تباہ و برباد کر دیا، جس پر بھارت کو بڑا گھمنڈ تھا۔ پاکستان نے ترک ساختہ ڈرونز کے ذریعے 300 سے زائد حملے کیے، جنہوں نے 36 بھارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ فتح اور دیگر میزائلوں سے گہرے اندر تک کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جن میں کمانڈ سینٹرز، اسلحہ ڈپو اور مواصلاتی مراکز شامل تھے۔ عالمی رد عمل اور میڈیا کوریج، CNN رپورٹ کرتا ہے کہ پاکستان رسپانس سے نیو دلی شاکڈ ہو گیا۔ امریکی صحافی نے CNN کے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پاکستان کے میزائل حملوں نے انڈیا کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ فرانسیسی میڈیا نے بھارتی فضائیہ کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے پاکستانی فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ کئی انٹرنیشنل میڈیا پلیٹ فارمز نے تصدیق کی کہ پاکستان نے S-400 جیسے جدید دفاعی نظام کو کامیابی سے غیر فعال کر دیا۔ تو بھائی یقین، قربانی اور غیرت یہی وہ ہتھیار ہیں جن سے پاکستان نے ہر محاذ پر دشمن کو پسپا کیا۔ آج بھی اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو جواب وہی ہوگا اور فیصلہ میدان میں ہوگا، کیونکہ ہم جنگ کے شوقین نہیں ہیں مگر سر جھکانے کے عادی بھی نہیں ہیں۔